नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश की राजधानी स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अभी तक 18 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कई यात्री घायल भी हुए हैं। घायल यात्रियों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर अपना दुख प्रकट किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण हुई कई लोगों की मृत्यु की हृदय विदारक खबर सुनकर मन अत्यंत आहत है। मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें। मृतकों के शोकाकुल परिजनों को दुख की इस विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। उन्होंने भगदड़ में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ के कारण विगत कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित दिल्ली सभी स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ का जमावड़ा देखा जा रहा है और भीड़ में काफी इजाफा हुआ है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की हालत इतनी खराब है कि जिन यात्रियों के टिकट आरक्षित हैं वे भी भीड़ की वजह से ट्रेन में चढ़ नहीं पाते। शनिवार की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 12, 13, 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की वजह से भीड़भाड़ वाला नजारा था। ट्रेन का अंतिम क्षण में प्लेटफॉर्म बदलने से यात्री भागकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगे। उसी दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीआरओ ने कहा है कि फुट ओवरब्रिज से एक यात्री के गिरने की वजह से भगदड़ मची और यह हादसा हो गया। अब ऐसे में इस मामले को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से जांच में जुट गया है और देखा जा रहा है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को लेकर अब घिरती हुई नजर आ रही है। हेमंत सोरेन ने यहाँ पर जिस तरह से बयान दिया है उसके अलावा भी कई लोगों के बयान और प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना यही होगा कि दिल्ली की नवगठित सरकार इस मामले को लेकर किस तरह से एक्शन लेती हुई नजर आती है और रेलवे प्रशासन इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ की घटना निकल कर सामने आई है तो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस घटना के सामने आने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम राजनीतिक पार्टियों और अपने विपक्षी दलों द्वारा घेरी जा रही है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।